मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा है ना, शाहरुख अली नाम है, शाहरुख अली खान नाम है. इसको देखा इससे कैसे मुझे छोड़ दिया मेरा बेटे ने. मुझे हैरत हुई. मैं होता, मेरी माँ होती तो मैं गोलियां भी चल रही होती तो मैं सामने आके खड़ा होता यार कि क्या हो गया. मैं दरवाजा खोल के भाग गया यार. मैं जाती हूँ बाजार जाती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ मुझे सौदा लेना, मुझे तो कह रहा मैं नहीं जा, मैं टैक्सी बुला लेती हूँ, यहाँ पे टैक्सी में चली जाती हूँ. ये बच्चे से पूछो. अच्छा मैं आपसे अर्ज करूँ, बेटा बन के आपका, मुझे ये लगता है कि ये सारा कुछ शायद अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी हमारे गुनाह होते हैं जो हमने किए होते हैं उनकी सज़ा मिलती है, या जो हमने करने होते हैं उनकी सज़ा मिलती है. तो शायद आपने जो इस बच्चे के साथ सलूक हो रहा है या जो ये नाखुश है आपसे, नहीं, शायद उसकी वजह से आपको औलाद नहीं, उससे पहले मैं वही कह रहा हूँ ना, आगे जो हमने कुछ गुनाह करने होते हैं उनकी सज़ा भी पहले मिल जाती है हमें बाज़ औक़ात. इस्लामाबाद पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफसरान की मौजूदगी में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की. अगले रोज मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया पर मासूम घरेलू मुलाजिम बच्चों और बच्चियों पर तशद्दुद की खबरें आए रोज नशर होने के बावजूद लोग घरों में कम उम्र मुलाजिमीन को रखने और उन्हें मशक़े सितम बनाने से बाज क्यों नहीं आते. वो क्या अवामिल या अनासिर होते हैं जो नाम नेहाद पढ़े लिखे और बज़ाहिर अक्ल व शऊर वाले इंसान नज़र आने वालों को मासूम बच्चों पर इस वहशियाना तशद्दुद पर आमादा करते हैं. हमने ये सब एक माहिर नफ्सियात से जानने की कोशिश की. चंद फैक्टर्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पाए जाते हैं. पहला फैक्टर जो कि ये है वो बेसिकली है कि बचपन में चाइल्डहुड अब्यूज़ होना, यानी कि बचपन में ही किसी अब्यूज़ का शिकार होना या बचपन में निगलेक्ट होना. ऐसे अफराद, ऐसी शख्सियत के लोग जिनकी फैमिली ही बचपन से काफ़ी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स के इर्द गिर्द घूमी हुई हो, यानी कि उन्होंने बचपन में बहुत वॉयलेंस देखा हो या उनके ऊपर किया गया हो, या वो ऐसे अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में रहे हों, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते हुए देखा हो या तशद्दुद करते हुए देखा हो. इस तरह के अफराद के अंदर ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती है कि जब वो अपनी अडल्टहुड लाइफ में आते हैं वो इन्हीं तमाम एटीट्यूड, इसी तमाम बिहेवियर को अनकॉन्शियसली अपने से लेस पावरफुल लोगों के ऊपर, यानी अपने से लेस अथॉरिटेटिव फिगर के लोगों के ऊपर इम्पोज करते हैं या फिर प्रोजेक्ट करते हैं. और ये चीज़ वो खुद ब खुद हो रही होती है, उनको खुद इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं होती इस चीज़ की. एक ये फैक्टर होता है. दूसरा फैक्टर ये है, हमने यूजुअली देखा है कि ऐसे बहुत से ओनर्स हैं जो कि बच्चों को जो है वो अपने मुलाजिम बनाते हैं. क्या वजह है इसकी? वाई? बिकॉज बच्चे दे आर ईजी टू मैनिपुलेट. आप उनको ईजीली मैनिपुलेट कर सकते हो, ईजीली कंट्रोल कर सकते हो, ईजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हो. तो वो लोग जिनके अंदर पावर को डोमिनेट करने की नीड या फिर कंट्रोल करने की नीड बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए बड़े आसान शिकार हैं बच्चे. ठीक है कि वो बच्चों के साथ जो भी अब्यूज़ करें, जैसा भी करें, वो इजीली कर सकते हैं. और ये वो बच्चे हैं जो कि ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि अल्ट्रा पॉवर्टी है, यानी कि उनका कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तो उनकी फैमिली का कोई सपोर्ट उन बच्चों की तरफ है ही नहीं. तो ऐसे फ़र्द जिनके जहन में इस तरह के थॉट्स हैं, वो बहुत आसानी से इन बच्चों को शिकार बना सकते हैं अपना, और उनके साथ अब्यूज़, उनके साथ वायलेंट बिहेवियर कर सकते हैं. कानूनी तौर पर कम उम्र बच्चे और बच्चियों को घरों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों या दुकानों पर मुलाजिम रखने की उम्र की हद क्या है? कम उम्र बच्चों को मुलाजमत पर रखने वालों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उन्हें मारने पीटने पर कानून की कौन सी दफ़ा हरकत में आ सकती है? ये सब हमने एक माहिर कानून से जाना. सबसे पहले तो मैं सरेआम की टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो ऐसे इश्यूज़ उठाते हैं, और ख़ासतौर पर जो बच्चों के अब्यूज़ के हवाले से जो बात आप कर रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी का वो पार्ट है जो कि वॉइसलेस है, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, और जिनको अब्यूज़ करने वाले उनके माँ बाप, अपने बहन भाई, उनके इर्द गिर्द के लोग, उनके जहाँ पे वो काम करते हैं मालिकान, वो सारे लोग हैं. और इस बच्चे का जब मैंने ये सारा हाल देखा जो वीडियो पे, तो आप यकीन करें कि मुझे वो बहुत सारे केस याद आ गए जो कि मैंने उस पर किए, जो स्कूलों में, मदरसों में, घरों में जो बच्चों के साथ जिस तरह वो टॉर्चर होता है. लगता है कि वो लोग अपना ज़िंदगी का सारा गुस्सा उन बच्चों पर उतार रहे होते हैं, हालांकि वो बहुत मासूम से बच्चे हैं, उनसे गलतियां भी होती होंगी. जैसे सिंध में अगर आप देखें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी, जो बहुत अच्छा लॉ है, सारा कुछ है, अमल आपको ज़ीरो नज़र आए. इस बच्चे के साथ जो कुछ हुआ, पहले तो ये कि चाइल्ड लेबर होना ही नहीं चाहिए, है ही नहीं. ये अटेम्प्ट टू मर्डर है. ये जो बच्चे को ज़िंदा मारने की कोशिश की गई है, और बच्चे को जिस तरह उसके ज़ख्म के निशान है उसका मेडिको लीगल होना चाहिए, और उस पर डायरेक्ट FIR होनी चाहिए, और हमारे जो स्पेशल लॉज हैं वो भी साथ ही साथ
اس میں استعمال ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس دن اسٹیٹ سوچ لے کہ انہوں نے اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں جو ٹیررسٹ ہیں ان کو یہ زمین کھود کے بھی نکال کے لیا, تو جو ایبیوز کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں ہم جو ہے نا وہ نشان عبرت بنائیں کہ بچوں کے ساتھ ایبیوز ختم ہو جائے. دیکھیں جہاں تک سزا کا معاملہ ہے تو وہ تو جب آپ اس کیس کی پوری ہسٹری پڑھتے ہیں, اگر اس بچے کو زبردستی قید میں رکھا گیا ہے, گھر میں کسی کمرے میں بند کیا گیا ہے, تو انلیگل کنفائنمنٹ, غیر قانونی حراست, وہ جو ہوتا ہے کہ وہ آپ غیر قانونی طور پہ کسی کو نظر بند رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ بچے کے جسم پہ وائٹل پارٹ پہ نشان ہے, تو اس کے لیے ہمارا پاکستان پینل کوڈ کی ڈفرینٹ سیکشن ہے جو ان کے خلاف لگے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں سریعام کی ٹیم کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے کیسز کو صحیح طرح سے لے کر آئیں. اور یہ جو پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں, کبھی ان سے پوچھیں کہ آپ نے کتنے منٹ بچوں کے رائٹس پہ بات کی. بچے 50% سٹیزن ہیں, باقی ساری چیزوں پہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوتا ہے, لیکن بچوں پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے. کوئی بھی اپوزیشن کے ممبر بھی جو ہے وہ ایک لیٹر داخل نہیں کرتے یا قرارداد نہیں پیش کرتے کہ گورنمنٹ بتائے کہ انہوں نے کیا کیا کیا, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹس ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ. اسلام آباد کے گھر سے وحشیانہ تشدد کا شکار 11 سالہ گھریلو ملازم ابو بکر کو بازیاب کروانے کے بعد جب ہم پولیس اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ہمراہ اسے لے کر باہر آ رہے تھے تو اس سہمے ہوئے بچے نے حسب عادت گھر کی غیر ضروری لائٹس کو بند کیا. باغبانی کا سامان جو دروازے سے باہر پڑا ہوا تھا اسے اٹھا کر اندر رکھا اور پھر پولیس کے ساتھ ان کی گاڑی کی جانب روانہ ہوا. اس کے دل میں شاید ابھی بھی کہیں یہ ڈر موجود تھا کہ اگر اس نے لائٹیں جلتی چھوڑ دی یا سامان باہر پڑا رہنے دیا تو اسے چھریوں اور پائپوں سے ایک بار پھر مار پڑے گی. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.